देते हो और बोल नहीं सकते हो, अथवा बोल ही सकते हो पर सुनाई नहीं देते, तो कौन वाकू टेलीफोन कहेगो। टेलीफोन का मतलब ही है कि वहां से बोले तो अपने को सुनाई दे, अपन बोले तो वाकू सुनाई दे। वाके लिए दो टेलीफोन लाने की जरूरत नहीं है, एक बोलवे को टेलीफोन और एक सुनने को टेलीफोन। एक ही टेलीफोन जो है बोलने और सुनने वाले के बीच में निरंतर एक तरह को एक नहर सी खोल दे है। जा नहर सी खुली भाई, नहर में यहाँ से बोले भयो वाकू सुनाई दे, वहां से बोले भयो अपने को सुनाई दे है। वाह तरीके को कृपा और भजन जो हैं वो दो चीज नहीं है, एक ही चीज के दो नाम है। वो वहां में बोलियो भी जा सके और वहां में सुनियो भी जा सके। मोबाइल भी जैसे आप देखो ना, तो ऐसा यहाँ कान के वहां को सुनाई देने को है, यहाँ बोलने को है। बस वो एक मोबाइल कोई दो थोड़ी रखने पड़े। ऐसे कहा जाए कि कोई को कुछ तकलीफ थी तो वैद्य ने कही कि भाई रात को थोड़ो थोड़ो जल पियो करो। उन्होंने कही कि जल पिए, पर ज्यादा जल पिए तो रात को ज्यादा पेशाब लगे। तो उन्होंने कही एक काम करो कि जब इच्छा हो तब पियो करो, जो मैंने बतायो अनुपात घड़ी घड़ी पीनो वो नहीं पीनो। अब वो जो पेशेंट थे उनने 2 गिलास रखे। एक गिलास याके लिए कि जल पीने की इच्छा होए वाको गिलास एक गिलास रखियो कि जल नहीं पीनो है वाको गिलास। तो ऐसे 2 गिलास की जरूरत है का जल पीने में पीनो हो तो एक ही गिलास, नहीं पीनो है तो भी वही गिलास में, कोई 2 गिलास की थोड़ी जरूरत पड़े। तो अक्ल वाले लोग या तरह से सोचे हैं। तो या में रहस्य है कि ये सब अक्ल वाले लोग हैं कि जो या तरह से सोच रहे हैं कि कृपा और भजन के भजन के कृपा, कि कृपा सु भजन के भजन सु कृपा। अरे भाई सीधी सी बात एक समझो ना कि ये जो ताना बाना है वहां में ताना भी वो बन्यो है कृपा को, और भजन को बाना भी वही बन्यो है। कपड़ा पे ध्यान दो कि कपड़ा को जो अपनो जो ये पुष्टि लीला है, वह पुष्टि लीला को जो वस्त्र है वो कृपा के ताना पे भजन के बाना से बने हुए कपड़ा है। वहां में ये झगड़ा कहां से पैदा भयो। ऐसे ही कर्म और वासना को जो भी सिद्धांत है वहां में भी अपने को यही बात आएगी कि कर्म सु वासना, कर्म होगी करेंगे तो वासना पैदा होगी। कौन सा सिद्धांत? प्रवाह को। वासना नहीं, सॉरी, वासना होगी तो कर्म करेंगे, यह कौन सा सिद्धांत? प्रवाहिक वासना को। कर्म करेंगे तो वासना पैदा होगी, ये मर्यादा हो गई। कर्म सु वासना पैदा होगी, वासना सु कर्म पैदा होएगो, वो पुष्टि को सिद्धांत है। पर पुष्टि भक्ति को जो सिद्धांत है, पुष्टि और पुष्टि भक्ति में थोड़ा सा अंतर है, वो आप समझ लो, बहुत जरूरी है। क्योंकि पुष्टि में प्रभु कृपा कर रहे हैं, वह कृपा को प्रतिरूप भजन होना जरूरी नहीं है। क्रोध भी हो सके है, द्वेष भी हो सके है, वैर भी हो सके है, काम भी हो सके है। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव वा नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयता मीते। तो पुष्टि में क्या है कि कृपासु पुष्टि माने कृपासु भजन और भजन सु कृपा। ऐसे कृपासु वैर, अब वे कृपा ठिकाने वा ठिकाने आप द्वेष कर दो, द्वेष कर दो तो द्वेष सु वैर और वैर सु द्वेष। देखो दुनिया में भी ऐसा ही है, कोई के साथ अपने को द्वेष भयो तो वैर होवे, हाँ? वैर करो कोई के साथ तो अंत में द्वेष होने लगी जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई के साथ वैर करो, अकारण वैर हो, फिर जितनो वैर करते जाओगे उतनो द्वेष हो जाएगा, बढ़ तो जाएगा। वैर क्या हुआ है?
अपन लोग वैर और द्वेष को प्रभेद नहीं समझे हैं। द्वेष भीतर हुए और वैर बाहर हुए। एग्जैक्ट वही जैसे कलाकार के भीतर चित्र हुए और वह चित्र को वो बाहर प्रकट कर दे तब वो चित्रकारी हो गई। ऐसे भीतर जो रहे वह द्वेष है, वह को बाहर अपन ने वैर तरीके प्रकट कियो। चलते चलते वहां पे कुछ पत्थर फेंक्यो, कुछ थूक्यो, कुछ गाली दी, कुछ वहां की यहां वहां की आड़ी टेढ़ी करी, तो वो सब क्या अपन वैर प्रकट करें द्वेष के कारण। द्वेष के कारण जब वक्त अपन वैर प्रकट करें तो वैर के कारण फिर पाछो द्वेष और बढ़े। जैसे भगवान गीता में कहे न जातु काम कामा नाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्त में एवं भूय एवं अभिवर्धते। द्वेष सु वैर कियो, वैर पाछो द्वेष को बढ़ाएगो, वो वैर बढ़े भयो द्वेष पाछो बढ़े भय वैर पैदा करेगो, वो बढ़ती चली जाए। संस्कृत में वाक्य लिए बहुत एक अच्छो व्याकरण में बड़ा अच्छो मजेदार उदाहरण दियो है कि वाचा वाची, केशा केशी, मुष्टा मुष्टि और दंडा दंडी। पहले तुमने कुछ कही, फिर मैंने कुछ कही, फिर बात आगे बढ़ी, तुमने मेरे बाल खींचे, मैंने तुम्हारे बाल खींचे, वाकई बात तुमने मुझको मुक्का मारे, मैंने तुमको मुक्का मारे, फिर बात इतनी बढ़ गई कि तुमने मेरे माथे पे डंडा मार दिया, मैंने तुम्हारे माथे पे डंडा। तो वाचा वाची, केशा केशी, मुष्टा मुष्टि, दंडा डंडी को ग्रामर ने प्रयोग बताया है कि झगड़ा के बढ़ने के ऐसे अध्याय हैं, जैसे गीता के अध्याय हुए तो वाचा वाची हो जाए, फिर अचानक केशा केशी हो जाए, फिर कोई दिन जो है वो मुष्टा मुष्टि हो जाए, फिर दंडा डंडी हो जाए, चले तो या तरह से वो वैर बढ़ते ही चले जाए है। तो एक या में ये बात समझो कि ये मॉडल जो है वो पुष्टि को एक मॉडल अलग है, जहां में भगवान की पुष्टि अपन यह समझ रहे हैं कि पुष्टि सिर्फ भक्ति ही पैदा करे है। यदि पुष्टि भक्ति पैदा करती होती तो ये सप्तम स्कंध की आवश्यकता ही नहीं थी। और एक बात ध्यान से देखो, कितनी मीठी बात है कि दो चरित्र अपने सामने हैं यहां, प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु के। एक प्रहलाद को चरित्र है, जाके भीतर फेस वैल्यू पे अपने को ऐसे कथा में बताया जा रहा है कि नारद जी ने वह की मां को उपदेश दियो। वो उपदेश यद्यपि मां भूल गई, पर प्रहलाद गर्भ में सुनियो भय उपदेश भी जन्म लेने के बाद नहीं भूलियो। अब अपन गीता को देखें तो बात अपने को समझ में आ जाए कि मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनन से। कोई को यदि कोई बात याद रह रही है और कोई यदि कोई बात को भूल रहा है तो वहां में भी कारण तो मैं हूं, पर कारण मैं हूं वो पाछो पर्दा के पीछे डायरेक्टर तरीके है। स्टेज पे कारण क्या आयो है? डायरेक्टर नहीं आयो स्टेज पे। स्टेज पे समझो डायरेक्टर, एक बात समझो कि रावण सीता को आके यूं कह पर्णकुटी में कि डायरेक्टर साहब रो मने इंस्ट्रक्शन है कि थाने पर्णकुटी में सुमारे उठावनो है, तो रावण भाई के रामायण खंडित हो गई। कहीं समझ रहा, चलो हमारे साथ, क्योंकि डायरेक्टर साहब कह रखे मने कि थाने ले जाना है पर्णकुटी में सु, तो रामायण भाई के रामायण लीला खंडित हो गई। भाई डायरेक्टर को नाम बोलना ही नहीं चाहिए। बात समझ में आई ना? ऐसे बहुत जगह डायरेक्टर के नाम छुपा दिए गए हैं। जो कैरेक्टर हैं वो अपनी अपनी बातें बता रहे हैं कि भाई ये कैरेक्टर में हमारे को क्या भयो, डायरेक्टर कौन है वो तो अपन जान रहे हैं, गीता पढ़े तो समझ में आएगा। कथा सुनेंगे ना तो डायरेक्टर समझ में नहीं आएगा। कथा में अपने को क्या बात आई है कि नारद जी ने प्रहलाद की माँ को ज्ञानोपदेश दियो। वो प्रहलाद की माँ भूल गई, पर प्रहलाद जी नहीं भूले करके उनमें सद्वासना पैदा हुई। सद्वासना पैदा हुई, वह की खूबसूरती देखो कि वो वासना कितनी मजबूत है कि हिरण्यकश्यपु सब तरह को वाकु त्रास दे रहे है। वो सब त्रास झीलवे के बाद भी जब पूछे तब
पाछे वैसी की वैसी स्थिति, कोई सुधार नहीं हो, होपलेस केस। हिरण्यकश्यप के हिसाब से प्रहलाद जो है वो होपलेस केस है कि सुधर नहीं सके, ऐसा होपलेस केस है। या बाजू कथा की शुरुआत में तो तकलीफ बेचारे प्रहलाद को भई है ना, पर कथा को अंत कैसे भयो है कि जब वाने कही कि तू जा भगवान को कह रहे हो है, वो भगवान कहाँ है, और वाने कही कि ये भगवान सर्वत्र है, और हिरण्यकशिपु ने कही थंबा में है, उनकी है क्यों नहीं है। अब थंबा में भगवान है तो हमें थंबा को मुक्का मारने की क्या जरूरत, भगवान को मुक्का मारना चाहिए ना। होपलेस केस हो, वासना कितनी प्रबल है, थंबा को मुक्का मार दियो। बात देखो ध्यान से, कितनी असद वासना वा में प्रबल भई है। अब अपन यह समझे कि थंबाकू मुक्का मार दिया, वासु नरसिंह जी गुस्सा होकर प्रकट भय, खोटी बात है। वो कथा में या तरह से आ रहे हो है, सचमुच में कथा ऐसी नहीं है। पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम देखोगे तो पता चलेगा, प्रविष्टात्माति भीषण, वाके भीतर इतनो द्वेष के रूप में भगवान घुस गए हैं कि भगवान के नाम पे वो खंभा को भी मुक्का मारने तैयार है। बात समझिए। और जा वक्त उन्हें खंभा को मुक्का मारे और वह वक्त नरसिंह जी प्रकट भय, तो उतनो विकराल रूप देख के सारो ब्रह्मांड कंपित हो गयो। पर देखो हिरण्यकशिपु प्रहलाद के जैसे कंपित नहीं हुए, गदा लेके पाछो मारवे गयो। असद वासना कितनी अच्छी है, असद वासना कितनी अच्छी। एक समझो कि अपन कोई के साथ लड़वे जाए, ऐसे कहो जाए सिनेमा के शो देखने के लिए क्यों लगी भई थी, और अचानक जो है वो एक आदमी ने एक दूसरे को क्यों तोड़ के आगे जाना शुरू किया। वहां ने कही कि आगे काय को बढ़ता है। अब बोलने को बोला गया, जब आगे आके देखो तब देखो कि बहुत तगड़ो आदमी है। कि नहीं, मैं तो खाली पूछ रहा था कि आगे क्यों बढ़ रहे हो। जब देखो कि तगड़ो आदमी है, तुरंत बात डीली हो गई। नहीं, खाली पूछ रहा था क्यों आगे जाना चाहते, कोई और कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अपने क्या है, आगे जाओ, तुम टिकट ले लो। तो आदमी तुरंत कॉम्प्रोमाइज कर ले मिश्र वासना वालों। मिश्र वासना ऐसी हो गए। ऐसे कहा जाए कि शेर को एक दिन बहुत चिंता हो गई कि लोग राजा माने कि नहीं, सब जगह डेमोक्रेसी आ गई, तब जंगल को राजा माने कि नहीं, क्योंकि राजा कहीं रहे नहीं। और जाके भालू को पूछी माने कि नहीं, उनके अरे कौन के मान नहीं पड़ेगा ना, शेर को नहीं राजा माने कौन को माने। सियाल को पूछी, हिरन को पूछी, सबने कान पकड़ के कबूल के भाई राजा हो, गांव में डेमोक्रेसी आ गई, जंगल में तो तुम ही राजा हो। हाथी को जाके पूछो, हाथी को गुस्सा आ गया, हाथी ने उठा के सूंड में शेर को फेंक दियो। शेर ने कहा भाई नहीं पता हो तो पूछ लो, फेंकने की क्या जरूरत है। इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है, पूछ लो ना कि मैं कौन हूं। इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत। मिश्र वासना सब यार ढंकियों में हो। खाली पीली काय को बम मारना। पूछ लो कि कौन हूं, मैं बता दूंगा तुमको कि राजा हूं, बस खत्म भाई बात। तो ये एक रहस्य है मिश्र वासना को तुरंत कॉम्प्रोमाइज कर ले। पर हिरण्यकश्यपु ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करी, गदा लेके उछलियो, गदा लेके उछलियो। इतना ही नहीं, बाकी गदा फेंक दी और पकड़ के, जैसे चूहा को सांप पकड़ ले वह तरह से पकड़ लियो। अजगर जैसे खरगोश को धर दबोचे, ऐसे धर दबोचो। तो वह को अपनी शक्ति को एहसास तो हो ही गयो कि नहीं, जो या तरह से धर दबोच सके। पर वासना, असद वासना की प्रबलता देखो वह कथा में,
कि वाकू पाछो छोड़ो तो तलवार लेके लड़ने आयो, डरियो नहीं पाछो, मैं मरूं या तोकू मारूं। वासना इतनी प्रबल, अपने को कोई ऐसे धर दबोचे और छोड़ दे तो अपन पहलो काम क्या करेंगे? गलती से लड़के लड़ने आ गए थे भाई, अब छूटे तो छूटे, अब तो भागो यहां से। इलाहाबाद में बहुत बड़े हिंदी के कवि थे, निराला, आप लोगों ने नाम सुने होगा। तो चाइना ने जब वक्त अटैक किया ना हिंदुस्तान पे, तो उनको भी बहुत वैसे छायावादी थे, पर वह वक्त उनने छायावाद भुला के और कविता लिखी, जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण तुम, जागो फिर एक बार, मिसप्रिंट होके भागो फिर एक बार छप गया। मिसप्रिंट होके जागो के बजाय भागो छप गया। बेचारे निराला जी ने माथा ठोक लिया कि भाई मैंने क्या कविता कही और तुमने क्या छाप दी। मैं कह रही हूं जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण, अब छप गया भागो फिर एक बार। तो ऐसे कोई धर दबोच है तो अपन जागो फिर एक बार कहेंगे, भागो फिर एक बार ही कहेंगे ना। तो पर हिरण्यकश्यपु की असद वासना मनुष्य की वासना नहीं है, मतलब ध्यान से समझो, सृष्टि की वासना नहीं है, सृष्टा की वासना है। सृष्टा और सृष्टि को जो बेसिक डिफरेंस है वो यहां काम कर रहे है कि वो टूटे नहीं है तांतवा की, वही तांतसु बनी भाई वो वासना है। जा वासना में जासु अपन ये कह रहे हैं ना कि जा कृपा के कारण, जो कृपा अपने भीतर भक्ति के रूप में प्रकट हो रही है हिरण्यकश्यप पे, वो ही कृपा द्वेष के रूप में प्रकट हो रही है। और वो द्वेषसु ही वाको उद्धार है, क्योंकि गोप्य कामात भयात कंसा द्वेषात चैद्य अधीर अधि, जाको द्वेषसु उद्धार है, वाको उद्धार तो वैसा ही है कि नहीं? उद्धार में कोई कमी है क्या? सिर्फ लैंग्वेज बदल गई डायरेक्टर की कि राम कुआ ने ऐसे डायलॉग सिखाए कि जो हीरो बोले, रावण कुआ ने ऐसे डायलॉग सिखाए हैं कि जो विलन बोले। अब जो दोनों अपने अपने डायलॉग बोल रहे हैं, सिर्फ लैंग्वेज बदली है, एक्शन बदले हैं, वह के जो मूवमेंट्स बदली हैं, और वह के जो माने जो एक्टिंग के जो पोजिस हैं वो बदले हैं। बाकी तो सब सिखाए भय तो ये भी डायरेक्टर के हैं और सिखाए भय वो भी डायरेक्टर के हैं। तो यह अर्थ में आप समझोगे ना कि वो द्वेष रूप सु भी वहाँ प्रभु ही प्रकट भय हैं, क्योंकि द्वेष रूप सु वाको उद्धार करनो है। तो पोषण के बाद सद्वासना सु ऊती कैसे आ रही है, ये बात देखो कि जाको जा तरह सु पोषण कियो है, जाको जो रूप बनायो है, वाको वो रूप वहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए सृष्टि में। अपन को नहीं लगेगा कि रहना चाहिए, पर जो डायरेक्टर है अपने को रावण पे गुस्सा आएगा यदि अपन राम के पक्षी हैं, तो अपन रावण के पक्षी हैं तो राम पे गुस्सा आएगा। अपन कौन के पक्ष में है वो अपने अपनो विषय है, वो डायरेक्टर को विषय नहीं है। पर एक बात समझो ध्यान से, मैं एक देखो अपनी बात बताऊं, द डे ऑफ जैकल करके एक पिक्चर आई थी, जहां में डगाल के मर्डर को आखो एक प्लॉट हतो। ये डगाल फ्रांस को प्रेसिडेंट हतो, वो ट्रूफो करके एक फ्रांस को बहुत बड़ा डायरेक्टर हतो, जैसे अपने सत्यजीत राय वा टाइप को। तो मैं सबन को इकट्ठे करके ले गया, भाई ट्रूफो को देखना चाहिए अपने को, पिक्चर बहुत अच्छा कलाकार डायरेक्टर है। लफड़ा ऐसा हो गया, जिन जिन को ले गया उनको डायरेक्टर की तो मजा देखनी नहीं थी। वाने ट्रूफो ने वो जो मर्डर करने आवे है डगाल को, वो क्या क्या पुरुषार्थ करे, वापस सारी फिल्म बनाई। और लास्ट मोमेंट पे जब वक्त वो फायरिंग करने जा रहे हो गए, वह वक्त वाकू डगाल की जो पुलिस है वाकू कुछ हिंट्स मिल गई हो गए है पहले से ही कि कोई मर्डर करने आ रहे हो, और वो निरंतर खोज रही हो है, काफी अलर्ट हो गए है। पर वाके बावजूद भी वो वह पॉइंट तक पहुंच जाए जहां पॉइंट पे वो पॉइंट ब्लैंक डगाल को शूट कर सके है। और जब शूट करने जावे वाह वक्त वाकू धर दबोच है पुलिस वहां की, फ्रांस की।
मेरे दुर्भाग्य सु के डायरेक्टर के दुर्भाग्य सु, जिन जिन को मैं लेके दिखावे ले गया सब दुखी हो गए, अरे बहुत खराब हो गया। डगाल को मर्डर नहीं हुआ। अब भाई बात समझो, वो डगाल को मर्डर क्यों करना चाह रहे हो वह फिल्म में ऐसे बताए होते कि डगाल ये मत कहते कि युद्ध नहीं होना चाहिए, वो या मत कहते कि युद्ध होना चाहिए। युद्ध होना चाहिए वाकई लिए डगाल ने युद्ध बंद करने को ऐलान किया, या लिए डगाल को शूट करो। अब दरअसल शूट होना कौन को चाहिए मॉरल के हिसाब से, या मर्डरर को शूट होना चाहिए। पर वो वासना फिल्म में देखते देखते सबकी, दर्शक की डगाल के बजाय, सिंपैथी के बजाय या के तरफ चली गई। अब सब मुझको कहने लगे कि बहुत मजा नहीं आई, मजा नहीं आई, मर्डर हो जाता तो मजा आती। मुझको भी, मैं अपनी बात बताऊं, फिर मैंने कबूल किया कि भाई यहाँ में गड़बड़ का डायरेक्टर ने एक करी है, बहुत बड़ा डायरेक्टर है, यही के कारण वाने डगाल के बजाय सिंपैथी क्रिमिनल पे अपनी ला दी। साधारण डायरेक्टर को तो ये बस की बात नहीं होती कि या तरह से क्रिमिनल के प्रति इतनी सिंपैथी पैदा कर सके, वो त्रुफों के ही बस की बात होती कि वाने पैदा कर दी। पर या को मैसेज बड़ो रॉन्ग जा रहे हो, मैं भी कबूल करूं, आप लोगों को नहीं पसंद आई, ये मेरा दुर्भाग्य है। हिस्टोरिकली डगाल को मर्डर नहीं कर सके तो, पर दुर्भाग्य ऐसे हो गया कि दर्शकन को सारी सिंपैथी डगाल के बजाय वापे हो गई, और ऑलमोस्ट पिक्चर में ऐसी स्थिति हो गई कि डगाल विलन हो गए और वो हीरो बन गए, और वो जब वक्त फेल हो गया वह वक्त सब दुखी हो गए, अरे मर्डर नहीं भयो। क्योंकि थ्रू आउट वाने वाके ऊपर कैमरा इतना रखो, जैसे अभी राहुल पे कैमरा रखे हैं ना टीवी वाले, ऐसे निरंतर वहां पे इतना कैमरा रखो कि सारे दर्शकन को वहां पे सिंपैथी हो गई बजाय डगाल के। तो ये एक डायरेक्टर की खासियत है। कोई जो है अपने तमिलनाडु में रावणपंथी है ना, तो उनको ऐसा, वो ऐसी गुस्सा आवे राम पे कि उनने काय को जीत लिया हमारे तमिलनाडु के रावण को, तो वो राम पे गुस्सा आवे। अपन रामपंथी हैं तो अपन को रावण पे गुस्सा आवे कि काय को सीता चोर ली। अलग अलग पंथ हैं, सारे पंथ प्रभु के पुरस्राय भय हैं, हमें चिंता की बात नहीं, मगर समझने की जो बात है वह में ये है कि कैसे वासना प्रबल हुए है, कर्मसु हुए है कि क्या हुए, वह में उतनी प्रबल वासना। एक बात समझो, चाहे स्नेह की होए, चाहे द्वेष की होए, चाहे ज्ञान की होए, चाहे क्षमा की होए, चाहे वैर की होए, चाहे काम क्रोध लोभ की होए, उतनी प्रबल वासना अपन के जैसे जो ऑर्डिनरी मीडियोकर जाकुके हैं उनके बस की बात नहीं है। अपन वो हाथी वाली पॉलिसी अपनाएंगे, शेर वाली पॉलिसी अपनाएंगे, अगर नहीं पता है तो पूछ लो, नहीं खोटे झगड़ा करने से फायदा क्या। अपन वह पॉलिसी पे चले जाएंगे। पर हिरण्यकश्यपु ने वो नहीं अपनाई है। तो एक बात समझो कि भगवान के साथ वो लड़ने के लिए ताल खंभ ठोक रहे है, उतनो अपनी निर्बलता पहचानने के बावजूद भागवत वाके लिए एक बहुत अच्छा शब्द वापरे है कि जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने देखियो कि खंभ में से नृसिंह प्रकट भयो और वाकई ये निर्णय हो गया कि यासु मेरी मृत्यु होने वाली है। जब यासु मेरी मृत्यु होने वाली है तो मरूं क्यों, लड़ूं क्यों नहीं। जब निर्णित है ये कि मेरी मृत्यु यासु होने वाली है तो फिर मरूं क्यों, लड़ूं क्यों नहीं। ये जो वासना है ना, ये जीव की वासना नहीं है। एक बात ध्यान से समझो, ये वासना तो प्रविष्टात्माति भीषण की वासना है। वो वाह तरह से वहां के भीतर घुस गयो है कि वहां को डर लगनो अब बंद हो गयो, अब डर लगनो बंद हो गया वहां को। रत्नाकर बहुत अच्छी एक बात कहे हैं, बहुत अच्छी बात रत्नाकर कहे हैं। वो द्वेष की और वैर के संदर्भ में नहीं है, प्रेम के संदर्भ में है। पर बहुत मीठी बात है कि न चली कछु लालची लोचन की, हठ मोचन के चहनो ही पड़ियो। रत्नाकर बंक बिलोकनी बान, सहाय बिना सहनो ही पड़ियो। उतते वे गात छुआए चले, तब तो कौन ढहनो ही पड़ियो। भरी आई कराह सुनो जो सुनो,
नंदलाल सुइयो कहनो ही पड़ो। ये ब्रजभाषा पुरानी है, समझ में नहीं आई होगी शायद आपको। न चली कछु लालची लोचन की, मेरे आंखें इतनी लालची हैं कि इन लालची आंखन के सामने मेरी कुछ बस नहीं चली। मैंने बहुत चाहो तो कि कृष्ण को नहीं चाहूं, नहीं चाहूं, काय को चाहनो कृष्ण को। न चली कछु लालची लोचन पे, हठ मोचन के चहनो ही पड़ो। वो हठ छोड़ के मुझको कृष्ण को चाहना पड़ो। रत्नाकर बंक बिलोकनी बान, उनकी जो तिरछी अदा थी, वाके जो तीर हते वो घाव नहीं खाने थे पर घाव खाने पड़े। रत्नाकर बंक बिलोकनी बान, सहाय बिना सहनो ही पड़ो। उतते हुए गात छुआए चले, चलते चलते रास्ता में टक्कर और मार दी, तब तो प्रण को ढहनो ही पड़ो। फिर मेरा प्रण मैंने छोड़ दियो कि अब या को नहीं चाहेंगे। भरी आई कराह, मन में एक ऐसी बिना सोचे समझे एक कराह निकल आई। सुनो जो सुनो नंदलाल सोयो कहनो ही पड़ो। कहना पड़े झक मार के, कह रहे सुनो तो सही। तो जैसे वो विवशता है ना, ऐसी हिरण्यकश्यपु की विवशता है कि न चली कछु लालची लोचन की, हठमोचन के लड़नो ही पड़ो। हठमोचन के लड़नो ही पड़ो। डर रहे हो तो मूल में एक बात ध्यान से समझो कि हिरण्यकश्यपु डर रहे हो तो कि मेरे भाई को मार दियो, कहीं मोकू नहीं मारे। और मोकू नहीं मारे करके वो ये सोच रहे हो कि प्रहलाद कहीं वाके पक्ष में नहीं फूट जाए, नहीं तो मेरे विरोध में 2 जने हो जाएंगे एक के बजाय, करके सारी स्ट्रेटेजी घड़ रहे हो है कि ऐसा ये वाके पक्ष में फूट नहीं जाए। पर वहां में सद्वासना काम कर रही है और वो सारे जुल्म सहन करने के बाद भी अपने प्रण सु ढह नहीं रहे है। और ये जो है वो सारे जुल्म सहन करने के नरसिंह जी के बावजूद भी अपने लड़वे के प्रण सु ढह नहीं रहे है। तो ये जो उतनी जो वहां में प्रबल है, यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। भगवान आज्ञा करें कि जहां भी ऊर्जित सत्व है वाको तुम ऐसे मत समझो कि वो वाको है, वो तो मेरो है। या लिए भगवान ने गीता में एक बड़ी सुंदर आज्ञा करी है, बहुत सुंदर आज्ञा करी है। ये देखो मैंने आपको कृपा और भजन के बताए, वो भी मैं आपको बताऊंगा बात। कृपा भजन को बताया वासु लोगन को पाछो कंफ्यूजन नहीं हो जाए वाली जरा एंटीडोज तरीके, जैसे विटामिन देवें एंटीबायोटिक के साथ, ऐसे थोड़ो दे रहे हूं, ध्यान से समझिए कि जैसे कृपा और भजन को अपन ने 4 मॉडल देखे ना। देखो वही मॉडल सु एक दूसरा मॉडल, काम पूर्ति और भजन। भगवान मेरी कामना पूर्ण करें तो मैं भगवान को भजन करूं, एक मॉडल। दूसरा मॉडल, मैं भगवान को भजन करूं तो भगवान मेरी कामना पूर्ण करेंगे। तीसरा मॉडल, कामना पूर्ति होगी तो भगवान को भजन करूंगा, भजन करूंगा तो मेरी कामना अच्छी तरह से पूर्ण होगी, वो तीसरा मॉडल। चौथा मॉडल, काम पूर्ति और भजन एक ही है, 2 नहीं है। आयो ख्याल में? चौथा मॉडल है पुष्टि भक्ति वाला। कौन सा? कामो हरिदिदृक्षैव मोक्षो कृष्णस्य चेत् ध्रुवम् पुष्टि मार्गे हरेर दास्यम धर्मोर्थो हरिरेव ही। ये काम कहां प्रकट भयो है? वृत्रासुर में। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुधार्ता प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा मनोर विंदाक्ष दीक्षते त्वाम। जैसे जाको पंख नहीं उगे हुए वो पक्षी अपने माँ के चुग के आके और मुकु चुगाने की बाट देखे है। अजात पक्षा एवं मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, बछड़ा जैसे अपने गाय के लौटने की बाट देखे है। प्रियम प्रियव विषितम विषण्णा, पति परदेश गए हुए, प्रीतम परदेश गए हुए तो वहाँ के घर पे लौट आने की बात जैसे प्रेमिका देखे है।
ऐसे मेरो मन तेरी बाट देख रहे हो है, ऐसे मेरो मन तेरी बाट देख रहे हो है, जहां में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाह रहे हो। वो मेरी बाट देख, मेरो मन तेरी बाट देख रहे हो है कि तू मेरे तरफ आ रहे हो है, एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। जब वो मेरे तरफ आ रहे हो है तो मेरो मन वाकी बाट देखेगो। वो यदि मैं वाकी बाट नहीं देख रहे हूं तो वो मेरे तरफ नहीं आ रहे हो, और वो मेरे तरफ नहीं आ रहे हो तो मैं वाकी बाट नहीं देख रहे हूं। ये एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। काम पूर्ति में भी यही मॉडल लागू होएगो। ये बात ध्यान से समझिए, सिर्फ कृपा और भजन की बात नहीं है, ये उद्योग और लाभ में भी यही बात है कि लाभ होए तो उद्योग करेंगे, उद्योग होए करेंगे तब लाभ होएगो, उद्योग सु लाभ होएगो, लाभ सु उद्योग होएगो। और उद्योग और लाभ दो नहीं है, एक ही चीज को सच्चो वो उद्योगी होएगो जो उद्योग को बराबर लाभ और लाभ को बराबर उद्योग मानते है, वो सच्चो उद्योगी है। बाकी ये तीन जो है ना, वो या तो प्रवाही उद्योगी हैं, या मर्यादा उद्योगी हैं, या पुष्टि उद्योगी हैं। पुष्टि भक्ति वाले उद्योगी नहीं है। पुष्टि भक्ति को उद्योग जो है वो ऐसे होएगो कि जहां लाभ और उद्योग एक दूसरे के बराबर हो जाएं। ये बात ध्यान से समझो। तो या अर्थ में समझोगे ना तो ये सारी बात ऊती लीला की समझ में आएगी कि ऊती लीला की वासना काम कैसे कर रही है। ये चार तरह की वासनाएं हैं, जो चार तरह की वासनाएं अपने भीतर या तरह से काम कर रही हैं। ये जो त्रिविध चतुर्विध मार्ग बताए हैं महाप्रभु जी ने,